In this video, we will learn how to divide integers. और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 है जो हम करेंगे. When a positive integer is divided by a negative integer, the quotient obtained is a negative integer and vice versa. इसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि -10 डिवाइडेड बाय 5. अगर इन दोनों वैल्यूज में से किसी के भी साथ माइनस लगा हुआ हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा, अगर इन दोनों में से एक भी, तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव इंटीजर में ही आएगा. Division of a negative integer by another negative integer gives the positive integer as quotient. For example, -10 divided by -5. इसमें आप देखेंगे कि -10 भी एक नेगेटिव इंटीजर है, -5 भी एक नेगेटिव इंटीजर है. तो अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा. सो इस केस में देखिए +2 इज द आंसर और पहले वाले केस में -2 इज द आंसर. नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है 0 से तो दैट थिंग इज नॉट डिफाइंड, that is not explainable. So the next part है a डिवाइडेड बाय 1. जब कोई भी नंबर a से डिवाइड होगा तो वो a के इक्वल होगा. सपोज 10 डिवाइडेड बाय 1. 10 डिवाइडेड बाय 1 का मीन्स है दैट उसका जो प्रोडक्ट है 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से ये 3-4 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं. -36 डिवाइडेड बाय -9. तो यहाँ देखिए आप, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है. 9 1s are 9, 9 4s are 36. So answer is 4, which is a positive integer. -49 divided by 49. और यहाँ देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है. 49 1s are 49 -1s are, so -1 upon 1 आ रहा है. तो -1 upon 1 is equal to again -1. ये आपको पहले समझाया है कि दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव इंटीजर होगा तो आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा. नाउ लुक एट दिस वन. 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स -2 + 1. तो पहले आप इसको सॉल्व करिए. इसमें बॉटमोस्ट रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है. -2 + 1 इज इक्वल टू -1. 13 डिवाइडेड बाय -1. आप इन दोनों में देखिए, दोनों में एक इंटीजर नेगेटिव है तो उस केस में आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा. 0 डिवाइडेड बाय -12. 0 डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू 0. एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. वेरीफाई दैट a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c. इसमें a b c की वैल्यूज यहाँ दी गई हैं. a is equal to 12, b is equal to -4 and c is equal to 2. Let's put the values. a divided by b plus c. तो 12 divided by -4 plus 2. -4 plus 2 is equal to -2. 12 divided by -2. 12 divided by -2 is equal to -6. अब हम दूसरा RHS ले लेते हैं. a divided by b plus a divided by c is equal to, वैल्यूज पुट करिए, 12 divided by -4 plus 12 divided by 2. So 12 divided by -4 is equal to -3 and 12 divided by 2 is equal to 6. So on solving we get 3. अब आप इसमें देखिए कि -6 is not equal to -3. LHS is not equal to RHS. So hence we have proved it कि अगर a divided by b plus c होगा तो वो a divided by b plus a divided by c के इक्वल नहीं होगा. Question number 7. An elevator descends into a mine shaft at a rate of 6 meters per minute.
If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 350 meter? इसमें आप देखिए यहाँ माइनस 350 मीटर वैल्यू लिखी गई है। माइनस 350 मीटर का मतलब है ग्राउंड से नीचे। देखिए यहाँ लुक एट दिस फिगर डायग्राम देखिए, इसमें आप देखेंगे कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड है और 350 मीटर बिलो द ग्राउंड है। तो जो बिलो द ग्राउंड है इसलिए उसको माइनस 350 मीटर लिखा गया है। So the present position of the elevator is at 10 meter in the above ground level, and distance moved by the elevator below the ground level is equal to 350 meters. So the total distance elevator has to move. Elevator को जो total distance travel करना है, that is 350 meter plus 10 meter, which is equal to 360 meters. Rate of descent से 1 मिनट में लिफ्ट जो है वो 6 मीटर नीचे जाती है। ठीक है, सो टोटल टाइम टेकन बाय द एलिवेटर इज इक्वल टू 360 मिनट डिवाइडेड बाय 6। तो आप डिवाइड करिए इसको, 6 1 is 6 and 660s are 360. So this comes out to be 60 minutes. और 60 मिनट्स जो होते हैं वो 1 आवर के बराबर होते हैं। सो इस एलिवेटर को ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 आवर लगेगा। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। थैंक यू।